शकील सुल्तान आपको बताते जाएं, ईद करीब आते ही शहरियों की कसीर तादाद का यूटिलिटी स्टोर्स का रुख महंगाई के बायस शहरियों के लिए अशिया खुरनोश खरीदना मुश्किल हो गया। शहरी आटे के हसूल के लिए लंबी कतारों में खड़े होने पर मजबूर हैं। मज़ीद जानते हैं सैयद ज़ुहैब बुखारी से। जी सैयद ज़ुहैब बुखारी, बताइए क्या अपडेट्स हैं? आज बिल्कुल ऐसी है, ईद करीब आते ही सस्ती अशिया के हसूल के लिए शहरियों ने जो है वो यूटिलिटी स्टोर्स का जो है वो रुख कर लिया है कि शायद उनको कुछ सस्ता सामान जो है वो ईद के लिए मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो सूरत हाल है वो काफ़ी मुख्तलिफ जो है वो नज़र आ रही है। यहाँ पर अगर हम दालें, चीनी, घी की बात करें तो उस पर उनकी कीमतें भी आसमानों से जो है वो बातें करती हुई दिखाई दे रही है। आम मार्केट की बात करें तो आम मार्केट में भी जो कीमतें हैं वो मुतवस्सित तबके की पहुंच से जो है वो दूर होती नजर आ रही है। तो यहाँ पर भी सूरत हाल जो है कुछ ऐसे ही है कि अगर मेरा कैमरामैन जैन सुहेल अगर आपको ये मनाजिर दिखा सके तो कई घंटों से जो शहरी हैं वो यहाँ पर सिर्फ आटे के हसूल के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। ज़मीन पर बैठने पर मजबूर है कि शायद उनको आटा जो है वो यहाँ पर मिल जाएगा। लेकिन कई घंटों के बाद जो आटा है वो अब यहाँ पर पहुंचा है। लेकिन शहरी कितनी मुश्किलात का उनको सामना जो है वो करना पड़ा है, उन्हीं से जो है वो इस वाले से मज़ीद बात कर लेते हैं। कितनी मुश्किलात का जो है वो यहाँ सामना करना पड़ा? यहाँ पे तकरीबन सुबह 8 बजे आए हुए हैं, बैठ के जी कह रहे हैं अभी आ रहे हैं, अभी आ रहा है आटा का, अभी तक नहीं मिला। इतने जलील हुए हैं ना। हमें तो सुना था कि पंजाब में नई वज़ीर आला आई है, माशाल्लाह अच्छा इंतजाम होगा, वो पहले से भी बदतर हो गया है। दिहाड़ी तोड़ के एक आटे की थैली मिलेगी, वो भी जलील हो के। अगर मिलती भी है तो कहेंगे अहल भी नहीं है, बड़ी मुश्किलों से जाके मिलती है। बस गरीब बंदा तो यूं समझ लेना बहुत ही तंग है, इस हुकूमत से तो बहुत ज्यादा तंग है। काफी मुश्किलात में जो है वो इजाफा हो चुका है। आप क्या कहना चाहेंगे, कितने घंटों से मौजूद है? आटा मिला कुछ? यहाँ जी जब भी आते हैं ये मिली भगत है। ये जितने भी स्टोर वाले हैं अपने बंदों को तो फटाफट दे देते हैं, आम बंदों को नहीं देते। आम बंदों को तो ये कहते हैं नाहल है। अच्छा, वो कहते हैं जी सामान लें तो फिर आपको सामान मिलेगा। अच्छा, फिर भी नहीं देते आटा भी। और क्या मुश्किलात है? ईद भी जो है वो करीब आ चुकी है, तो महंगाई ने कितना बहुत ज्यादा जी। पैसे नहीं है तो जब भी तो हम लाइनों में लगे हैं ना। लाइनों में लगने का मकसद क्या है जी? पैसे नहीं है। पैसे हो तो फिर हम लाइनों में ना लगे। पैसे हो तो जो है वो लाइनों में ना लगे। आगे भी जो है वो बढ़ेंगे और आगे भी जो शहरी हैं उनसे जो है वो इस हवाले से मजीद जो है वो हम बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे? काफी परेशान जो है वो खड़े। 9 बजे के खड़े हैं जी, 3 बज गए अभी तक अगर कोई आटा अभी आया आटा, ये हाल हुआ पड़ा है। आटा सुबह से अभी आया आटा, बिल्कुल अभी आया। और 9 बजे की औरतें भी खड़ी हैं, 500-600 बंदे की लाइन लगी हुई है। अभी आया आटा और अभी मिलेगा, पता नहीं मिलेगा या नहीं मिला। ये नाहल या अहल का भी रोला है। अभी शादी का 2 घंटे बाद चेक करेंगे, वो कह रहे हैं नाहल है, अपना अहल करवा के बेनज़ीर दफ्तर में जाओ, फिर होगा ये काम, फिर आटा मिलेगा। ये भी चक्कर है, ये सब ड्रामा है। ये आटा 650 वाला सब ड्रामा है। सारा दिन एक दिहाड़ी है, 500-1000 रुपये कमाने वाला बंदा वो यहाँ आके रुल जाता है बस। अभी 2 घंटे और मजीद लगे? अभी 2 घंटे लगे हैं, बिल्कुल। अभी आटा है, अभी 2 घंटे लगेंगे, 1 घंटा लगे, पता नहीं कितना देर लगे। मिले या ना मिले ये भी नहीं पता, भी अहल होगा या नहीं अहल होगा, ये भी चक्कर है इसमें। मिलना या ना मिलना, अहल या ना अहल होना भी नसीब की बात है। आगे हम जो है वो बढ़ेंगे और आगे भी जो है वो शहरियों से बात भी जो है वो करेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या मुश्किलात हैं? दालें, चीनी, घी, आटा सब पहुंच में है, जब पहुंच से बाहर हो चुके हैं? भाई साहब, ये जो है ना एक थैली देते हैं ना 650 रुपए की, तो कहते हैं जब देंगे कि जब आप आगे और अंदर से सामान लेंगे 1500 रुपए का, तो मिलेगी नहीं तो चले जाओ, आप ना अहले, आपको मिल ही नहीं सकती। यहाँ इंतज़ार करते हैं सारा दिन, दिहाड़ी जाया करते हैं मजदूर आदमी, फिर चले जाते हैं। यही चक्कर है। औरतें बच्चे खड़े रहते हैं। कितने का थैला नहीं है जितने की मजदूरी? ये 650 रुपए का थैला है। 700-800 की मजदूरी है, वो भी छोड़नी पड़ती है लालच में कि टाइम इधर से जाके ले लें। वो भी कभी मिला ना मिला, इनकी अपनी मर्जी होती है। हालात जो है वो साजगार नहीं है, शहरी परेशान है। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या मुश्किल है? इस सिलसिले में है दिल्ली गेट से आए। दिल्ली गेट आटा मिलना चाहिए। मिलेगा आटा? उम्मीद है? उम्मीद नहीं है, आए तो हैं, उम्मीद नहीं है, क्योंकि उन्होंने शादी कार्ड चेक करने का नहीं है जी। आप तो हम पाकिस्तानी नहीं है क्या? हम ये बताना चाहते हैं कि या तो हमें कह दो कि हम ये फाड़ के फेंक देते हैं, अगर वो हमें आटा ही नहीं मिलता तो। अगर आटा गवर्नमेंट ने अगर ये आटा चलाना ही है ना, ये 600-650 है ना, कम 800 कर दे, लेकिन हर आदमी को मिलना चाहिए आटा इज्जत के साथ, यही कह सकते हैं। काफी लंबी कतार है उस तरफ भी जो हम बढ़ते हैं आगे, खवातीन की एक बड़ी तादाद भी जो है वो यहाँ पर मौजूद है जो कि आटे के थैले के लिए अब
आटा जो है वो यहाँ पर पहुँच चुका है और उम्मीद है कि शहरियों को जो है वो आटा मिल भी जाएगा, लेकिन इंतजामिया के लोग जो है वो ये कंप्यूटर यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर अभी इसको बंद किया हुआ है। खवातीन भी जो है वो यहाँ पर मौजूद है। अम्मा जी बताएं, आटा मिल रहा है या नहीं मिल रहा? मैं पुत की आटा मिलना वा, तो मेरा दिल इन्ना घबरा जान दिया। आटा मिलता नहीं, ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਇਹੋ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ 650 ਦਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਜਾ। ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜ਼ੁਲਮ, ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖੇ ਆ। आटा तो आ गया, कंप्यूटर तो बंद पिया, मिलूगा आटा? पता नहीं, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ पता होगा मिलता वा कि नहीं मिलता। कंप्यूटर चलाने वाले आए भाई, उससे पूछो या इनसे पूछो। सुबह से लाइन में लगे हुए, तीसरा चक्कर है आज मेरा, तीसरा। सुबह 7 बजे आए, 11 बजे आए, तब आई हूँ। 2 घंटे बैठ कर गई हूँ यहाँ पर। कल भी आई, कल भी सवार होकर गई। ये बैठे कंप्यूटर वाले भाई आ गए, इनसे पूछे आप। चले कंप्यूटर वाले भाई आ गए, आप यानी आप आटा मिल जाए, आप इनसे पूछे फिर अब ये बात। मिल जाएगा बेटे, मेहरबानी, आपका मिल जाएगा आटा, ठीक है। हाँ, ये आटा थोड़ा सा सस्ता करते तो दुकानों पे मिल जाएगा। आटा जो है वो सस्ता कर लें तो शायद ज्यादा लोगों को भी जो है वो मिल जाएगा। कुछ और खवातीन भी जो है वो यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी जो है वो हम बात करेंगे कि वो जो है वो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे। बताइएगा। आप आए हो तो आटा आया, वैसे नहीं था। और बेनजीर के पैसे, भाई मेरी कोई चीज भी नहीं है, मेरे बेनजीर के पैसे बंद कर दिए इन्होंने। ऐसे करते मरीम नवाज का कहते हर गरीब आज सुबह 5 बजे से खड़े हैं। सुबह 5 बजे मरीम नवाज का कहते थे आटा देंगे देंगे, किसी को नहीं मिला। जिसे मिलना चाहिए उसे मिलता नहीं है, जिसे नहीं मिलना चाहिए उनके घर में एक नहीं 2-2 3-3 गट्टू गए हैं राशन के, हमें नहीं मिला। भाई सुबह 6 बजे से आए हुए, रोजे से है, यकीन करें धूप में खड़े, देखे जरा आप धूप में खड़े। और बच्चे के हम लोग आए 5 बजे के, हमें भी राशन नहीं मिल रहा। आटे के लिए इतने जलील हो रहे हैं रोजे के साथ। सुबह के पूरे 5 बजे के इधर बैठे हैं। सुबह 5 बजे? हाँ, अब अफ्तारी का वक्त होने वाला। नमाज पढ़ के आए हैं हम लोग, इधर बैठे हैं। मैं कहने हैं सबके रोजे हैं, पहले औरतों को आटा दे दें। सुबह फजर वेले से आए हैं, तैयारी करके आ गए थे हम, तो पहले औरतों को दे दें क्योंकि हमने जाके अफ्तारी बनानी है। बड़ी मेहरबानी है। खवातीन कोई छाँव का भी कोई खास इंतजाम नहीं है। ये खवातीन जो है वो धूप में यहाँ पर मौजूद हैं। ये छोटे छोटे बच्चे अपने वालिदैन के साथ जो है वो यहाँ पर आए। तो अब जब रूही पर खबर चली है उसके बाद अमला भी जो है वो यहाँ पर काफ़ी मुतहरिक हुआ है, आटा भी जो है वो यहाँ पर पहुँच गए। तो हम कुछ और लोगों की जानिब भी जो है वो गामजन होंगे कि वो इस हवाले से क्या कह रहा करते हैं, क्योंकि ईद को सिर्फ चंद रोज़ बाकी है। तो हर किसी को ख्वाहिश है कि ईद के रोज़ जो है वो खाना जो है वो बना लिया जाए, कोई अच्छा खाना जो है वो बना लिया जाए, शायद घर में कुछ रोटियां जो हैं वो बन जाएंगी। तो इसी हसूल के लिए शहरी जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और लोगों से भी जो है वो बात करेंगे। क्या करना चाहेंगे, कब से यहाँ पर मौजूद हैं आप? हाथ में पैसे भी हैं, अब इसकी उम्मीद है कि अहल है या ना अहल है? देखो जी, ये जो देखेंगे तो पता लगेगा अहल है या नहीं अहल है। लाइन में तो लगे हुए हैं, सुबह 8 बजे के काम है नहीं, अब आटे की खातिर खड़े हैं। बस दुआ कर रहे हैं अल्लाह से भाई हमारी कोई अच्छाई हो जाए, इसी वजह से। बच्चे आप? हाँ जी, हाँ जी, बच्चे मेरे साथ हैं। बच्चे भी जो हैं वो यहाँ पर लाइनों में लगे हुए हैं। क्या मुश्किलात है, क्या परेशानी है? आटा, चीनी, घी सब मिल रहा है? भाई जो ये कार्ड लेके आ रहे हैं ना बच्चा, इनको नहीं दे रहे। हाँ जी। आप किसके साथ हैं? मैं सुबह खड़े हूँ, रोजे के साथ खड़े हैं, लेकिन रोजा हुआ है? हाँ जी। हमने कहा भाई आटा दे दो, वो बड़ा भाई आया कह रहे हैं यहाँ से साइड पे हो जाओ, आटा नहीं मिल रहा। मैंने कहा भाई हम सुबह के खड़े हैं, इधर 6 बजे के आगे खड़े हुए हैं। अब ये कह रहे आटा नहीं मिल रहा, अब यहाँ कह रहे बच्चों को देते नहीं है। अब हमने कहा हम क्या जाएं, बड़ा भाई नहीं है घर? बड़ा भाई नहीं है। आप बड़े? हाँ जी। तो अब क्या कहते हैं कि आपको नहीं दे रहे? हाँ जी। बगैर शनाख्ती कार्ड? शनाख्ती कार्ड है। हाँ जी, पैसे भी दे रहे, हम यहाँ कौन सा अल्लाह के लिए ले रहे हैं। पैसों के साथ लेने आए लेकिन उसके बावजूद भी जो नहीं दे रहे। माँ जी फरमाइएगा फरमाइएगा। बच्चे खड़े पैसों के साथ भी आटा नहीं देते तो और क्या देंगे हमने कोई मुफ्त। ये देखो माँ बाप काम पे जावे, छोटा बच्चा घर में वो भेज दिया, भी आ गया किसी बड़े के साथ, ये आटा नहीं दे रहे उसको। हाँ हाँ, ये क्या नाम, बाप का शनाख्ती कार्ड ले रहा, पैसे ले रहा, बाप का शनाख्ती कार्ड है उसका, वो फिर भी नहीं दे रहे हैं। कभी कह रहे हाल नहीं है। पैसों के साथ भी आटा नहीं जो है वो दिया जा रहा है। ये छोटे छोटे बच्चे, इनके हाथ में ये इनके हाथ में जो है वो पैसे भी मौजूद हैं। ये अपनी वालिदा के शनाख्ती कार्ड भी लेकर आए हैं। किसके साथ हैं? बड़े भाई के साथ। तो आटा क्या कहते हैं, मिलेगा नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, कहते नहीं मिलेगा। शनाख्ती कार्ड किसके? ये मेरी मम्मा का है। मम्मा खुद किधर? मम्मा को बुखार है, घर है।
अम्मा को जो है वो बुखार है, तो उसी हसूल में जो है वो बच्चा यहाँ पर मौजूद है। सिर्फ एक वक्त के खाने के लिए शायद की रोटी जो है वो उनको जो है वो मिल जाए। कई हज़ार रुपये लगाने के बाद जो है वो शहरी यहाँ पर पहुँचते हैं। रिक्शों को किराए लगाने के बाद जो है वो शहरी यहाँ पर जो है वो पहुँचते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? इनसे पूछें। आप बताएं, आपको क्या मसाइल हैं? मसला ये है, सुबह 9 बजे के आए हैं, अब देख लो क्या टाइम हो गया, अब खड़े हैं पागलों की तरह। तो सुबह से खड़े? हाँ, अब 20 दिन पहले मिला है आटा इस पे, अब पता नहीं देंगे कि नहीं देंगे। क्या कह रहे हैं इंतजामिया? क्या कह रही है? इंतजामिया तो यही कह रही है जी, जिनको आगे मिला है उनको मुश्किल मिलेगा बस। अभी भी खवातीन जो है वो धराधर जोक जो है वो जा रहे हैं। हम और खवातीन की तरफ जो है वो जाएंगे कि वो इस हवाले से जो है वो क्या कहते हैं, कि हम खवातीन जो है वो इस हवाले से जो है वो क्या कहते हैं, हम उनसे भी जो है वो बात करेंगे कि वो इस हवाले से जो है वो क्या कहते हैं। आप कब से खड़ी हैं यहाँ पर? सुबह से भाई खड़े में, आटा ने जलील करा हुआ है। क्या कह रहे हैं, देंगे आटा? मालूम नहीं है, अभी लाइन में लग कर जाएंगे तो पता चलेगा। आटा खत्म हो गया, कल भी आए, आटा खत्म हो गया, सारे गट्टू थे और इतने बच्चे घर में हो, इसके क्या नाम जी, इसके 6 बेटियां और एक बाप कमाने वाला, क्या खाए और क्या बच्चे का क्या नाम वो करे, गरीब। मुश्किल हो रही है, फीकी पड़ रही है, मीठी मीठी कब पड़ रही है? महंगाई इतनी है कि बच्चों का पेट पालना मुश्किल हो रहा है। मुश्किल पेट पालना हो रहा है, 50-60 हज़ार रुपये वो खोता रेडी चलाते हैं। सही बात है, मजदूर। यहाँ के मनाजिर, यहाँ गली के अगर हम आपको मनाजिर दिखाएं तो इसमें ये लंबी कतार जो है वो लगी हुई है, लंबी एक कतार जो है वो लगी हुई है और खवातीन जो है वो धूप में यहाँ पर मौजूद है। खवातीन जो है वो धूप में यहाँ पर खड़ी हैं, कोई पुरसान हाल जो है वो इनका नहीं है। शायद इनको कोई एक आटे का थैला जो है वो मिल जाए। हम आगे चलते हैं, खवातीन से जो है वो हम बात करेंगे कि वो सुबह से यहाँ पर मौजूद हैं, कब से यहाँ पर जो है वो मौजूद है और अब तक उनको आटा जो है वो क्यों नहीं मिला है। बताइएगा, अभी तक आटा नहीं मिला? मना आटा नहीं मिला। सुबह के आए, बैठे हैं, नमाज पढ़ के रोजा रखे, ये टाइम हो गया हमें आए को, और रोजा है, रोजे से खड़ा भी नहीं होया जाता। धूप में खड़े हैं? हाँ जी, धूप में खड़े हैं। नमाज भी गई हमारी, हर चीज हमारी गई, आटा नहीं दे रहे अभी, ना कोई लाइन बना रहे। अच्छा, आगे भी हम बात करेंगे, लेकिन खवातीन की एक बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर, अब यहाँ पर खवातीन के अगर मनाजिर दिखाएं तो यहाँ पर उनको जो है वो बिठा दिया गया। चीनी, दालें, बाकी चीजों की क्या सूरत है? चीनी है, चीनी नहीं है, महंगी है? नहीं, बाहर से लाते हैं ना। लेकिन ये आप 4 बजे कह देंगे कि घर चले जाओ, आटा खत्म हो गया। सुबह से आए हैं, क्या फायदा हुआ? आटा में रात दे रहे हैं और बकाया ना सारा सामान आपकी महंगा दे रहे हैं। सारा सामान? हाँ जी, सारा सामान ही महंगा दे रहे हैं और सुबह के अज़ान का टाइम रोजा बंद करके आते। आप बताएं, गुस्से हो रही हैं क्या? क्यों? आप देख बेटे, वो आगे हाथ है, उसका साग उड़ जाएगा रोजे के साथ, फिर भी नहीं मान रही है। ऐसी औरतें गंदी हैं, कहना भी नहीं मानती हैं। ये देख कैसे घूट रही, इस पास से दरवाजे में घूट रही, इस पास से नहीं। ये देख ले, नहीं, इंसान का एहसास भी करना चाहिए ना। हाल भी जो है वो यहाँ पैदा हुई है और खवातीन आपस में जो है वो यहाँ लड़ भी रही है और उनकी जानिब जो है वो यही कहना है कि सुबह से वो यहाँ पर मौजूद हैं और कोशिश यही कर रही हैं कि शायद उनको आटा जो है वो मिल जाएगा। लेकिन काफ़ी मुश्किलात का जो है वो सामना भी जो है वो करना पड़ा था। जब रोही पे ये खबर चली तो उसके बाद इंतज़ामिया को भी जो है वो होश आया और उसके बाद यहाँ पर हमने देखा कि आटे के जो ट्रक है वो भी जो है वो यहाँ पर पहुँचा है और आटे के असूल के लिए शहरी खवातीन, मर्द हज़रात की एक बड़ी तादाद जो कि लाइनों में यहाँ पर मौजूद है, वो यहाँ पर मौजूद है। शायद इस आस में यहाँ पर मौजूद है कि उनको कुछ ही देर के बाद आटा जो है वो मिल जाएगा। लेकिन ये भी एक फैक्टर जो है वो यहाँ पर मौजूद है कि शायद उनके पास जो शनाख्ती कार्ड मौजूद है उनको शायद जब उनकी बारी आएगी तो उनको जो है वो नाअहल कर दिया जाएगा। तो इंतजामिया से भी ये दरख्वास्त की जा रही है कि अगर सस्ता रिलीफ आटा फ्राहम करना ही है, सस्ता आटा फ्राहम करना ही है तो उसको जो है वो सस्ता किया जाए। तो अगर हम ओवरऑल महंगाई की बात करें तो मुल्तान शहर में महंगाई की एक बड़ी सूरत हाल जो है वो हमें देखने में आ रही है। चिकन, मटन और बीफ की बात करें तो उनकी कीमतें भी जो है वो इस वक्त आसमानों से बातें हुई करती हुई दिखाई दे रही है। अंडे की बात करें तो अंडे की फी दर्जन कीमत भी जो है वो इस वक्त आसमानों से बातें करती दिखाई दे रही है, क्योंकि मीठी ईद है तो सवैयाँ भी जो है वो घरों में बनानी है। तो सवैयों के लिए दूध का होना भी जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो दूध की कीमतें भी
इस वक्त जो है वो उसकी बढ़ती जा रही है। तो दूध भी जो है वो अगर मुल्तान शहर की बात करें तो 200-210 रुपए फी किलो के हिसाब से मुल्तान शहर में जो है वो फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह सवैयों की कीमतों की बात करें तो सवैयों की कीमतें जहां पिछली दफ़ा 100 रुपये में थी तो इस बार उसकी जो कीमतें हैं वो 150 रुपये में भी जो है वो फरोख्त की जा रही है। तो इस वक्त महंगाई की जो सूरत हाल है, महंगाई का जो एक आलम है, तो वहीं पर अगर हम सस्ता रमज़ान बाजार की बात करें तो वहाँ पर भी शहरी जो है वो हुकूमत से नाला जो है वो दिखाई देते हैं। वहाँ पर भी क्योंकि ज़्यादा शहरी कहते हैं कि उनको रिलीफ जो है वो फ्रॉम नहीं किया जा रहा। अगर हम रिटेल स्टोर्स की बात करें तो वहाँ पर शहरियों को लाइनें लगने पर जो है वो मजबूर हो जाती है। तो शहरी भी ये दुहाई करते हुए मजबूर हो गए कि आखिर जाएँ तो जाएँ कहाँ, जहाँ पर सस्ती अशिया जो है वो उनको मिल सकती है। जहाँ सस्ती अशिया मिल सकती है तो वहीं पर उनको जो है वो लाइनें लगनी पड़ती है, अपनी दिहाड़ियाँ जो है वो छोड़ के जो है वो यहाँ आनी पड़ती है। ख़वातीन घरों से निकल कर इस हालत में जो है वो यहाँ आती हैं और यहाँ पर वो बैठने पर मजबूर है। उनको काफ़ी सारी मुश्किलात का जो है वो सामना भी जो है वो करना पड़ता है। जहाँ इंतज़ामिया की बात है, इंतज़ामिया भी जो है वो हाथ पर हाथ रख के जो है वो बैठे रहते हैं। जब हम लोग यहाँ पर पहुँचे तो उसके बाद इंतज़ामिया को भी जो है वो होश है और वो यहाँ पर जो है वो आके बैठे। तो ईद में सिर्फ चंद रोज़ बाकी हैं। तो महंगाई के ये आलम है कि शहरी एक आटे के थैले के लिए कई घंटे लाइनों में लगने पर मजबूर है। इंतजामिया की नाअहली सामने आ रही है, शहरी बहुत परेशान दिखाई देते हैं। बहुत शुक्रिया सईद ज़ोहैब बुखारी, आपने तफसीलन अपडेट किया। मैं और अब बात करेंगे मियां वाली के यूटिलिटी स्टोर पर आटे की किल्लत। शहरी सस्ते आटे के हसूल में रुल गए। शहरी कहते हैं कोटा कम होने की वजह से धक्के खाने पड़ते हैं, दिन भर लाइनों में लगे रहते हैं, फिर भी खाली हाथ वापस जाना पड़ता है। रिपोर्ट कर रहे हैं अख्तर मिजाज। मियां वाली के यूटिलिटी स्टोर शहरियों को रिलीफ फराहम करने में नाकाम। शहरियों के लिए सस्ते आटे का हसूल मुश्किल हो गया। कहते हैं कोटा कम होने की वजह से आटा नहीं मिल रहा। सुबह से लाइनों में लगते हैं मगर अक्सर खाली हाथ वापस लौट जाना पड़ता है। शहरियों ने इल्जाम लगाया है कि सिफारिशों को पहले आटा फराहम किया जाता है, आटे के साथ दीगर सामान भी खरीदना पड़ता है। सुबह 10 बजे के आए खड़े, अभी तक आटा नहीं मिल रहा। क्या वजह है? भाई लाइन में लगे खड़ो, लाइन में लगो, आटा मिलेगा 650 कट्टू है साथ में, और सौदे लो तो मिलेगा, नहीं तो वरना नहीं मिलेगा। वो भी साथ ही ये कहते हैं कि भाई साथ सामान और लेना है तो आपको मिलेगा, वरना और नहीं। खवातीन कहती हैं कि रोजे की हालत में आटा लेने आती हैं मगर शदीद मुश्किलात से गुजरना पड़ता है। पुतना मैं तहाँ 8 टू पहले थी 7 बजे थी खरीदा या दिन सौदा कोई गरीब जो न सौदा गिन सके वह दिन सौदा ही गिनो थे। ये पैसेंजर आटा न दे इंसान को सकते बिना। हाँ सारे को पैसे कौन नहीं भैया बैठी सौदा मिलता है, बच्चा सौदा ही हर को घिंदा है, आटा देंदे पैन बात हर को नंबर वार देंदा पैना ये हर को बेचे था थी उतला सटोर अला न केरा कसूर है। दूसरी तरफ इंचार्ज यूटिलिटी स्टोर का मौक़िफ़ है कि दीगर सामान खरीदने की कोई शर्त नहीं है। रोजाना 300 बैग आटा आ रहा है, रश की वजह से खरीदारों को लाइनों में खड़ा किया जाता है। सर आटा हमारे पास हर वक्त अवेलेबिलिटी है, इंशाल्लाह तकरीबन 300 बैग रोजाना का आ रहा है। किसी किस्म का बाकी सब्सिडाइज किसी किस्म का इशू नहीं है। आटे के साथ जो खुद बंदा सामान लेना चाहता है वेलकम, सब्सिडाइज आटे में अमूमन बंदे सामान लेते हैं, वरना कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आटे के साथ फलां चीज़ लें या फलां ना लें। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि यूटिलिटी स्टोर पर आटे का कोटा फौरी है। कैमरामैन शहराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, रोही, मियां वाली। रहीम यार खान में टमाटर की कीमत में होशरुबा इजाफा। टमाटर 40 रुपए किलो मजीद महंगा हो गया। टमाटर महंगा होकर 140 रुपए में फरोख्त होने लगा। मजीद जानते हैं आमिर भट्टी से। बिल्कुल रहीम यार खान में माह रमजान मुबारक में ईद की आमद से कबल ही टमाटर के फी किलो रेट में 24 घंटों में 40 रुपए का इजाफा हुआ है। जो टमाटर कल के दिन जो है सस्ता हुआ था, 100 रुपये फी किलो में था, लेकिन एक मरतबा फिर से टमाटर के फी किलो रेट में जो है वो 40 रुपए का इजाफा। टमाटर जो है अब ओपन मार्केट में जो है वो यहाँ पे 140 रुपए फी किलो में फरोख्त है, जिसके बायस एक आम आदमी के लिए टमाटर खरीदना जो है मुश्किल हो चुका है। कुछ शहरी मसमूज उनसे जानते हैं क्या कहना चाहेंगे। ईद की आमद से कबल जो है टमाटर के फी किलो रेट में 40 रुपए का इजाफा है, तो इससे एक आम आदमी को किन मुश्किलात के सामने? अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि जानते हैं कि सारा वो सब्ज़ी वगैरह बनाने के लिए ये सारा ज़रूरी आइटम होते हैं। कल हम लेके गए हैं, तकरीबन 100 रुपये किलो थे टमाटर, अब 140 रुपये हो गए हैं। इन्होंने हर चीज़ तकरीबन आस्ता आस्ता जैसे ईद के सीज़न से कबल हर चीज़ इन्होंने महंगी कर दी। आम गरीब बंदा बहुत परेशान है इसी वजह से। आप क्या कहना चाहेंगे इस परेशानी की वजह से, महंगाई की वजह से आम आदमी कितना परेशान है? आम आदमी बहुत परेशान है, हर चीज़ महंगी हो रही है। कल हम टमाटर 100 रुपये किलो लेके गए हैं, अब 140 रुपये किलो हो गए हैं। आम बंदा किधर जाए? हमारा हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा है कि इसका रेट कम किया जाए। किधर से मुतालबा किया जा रहा है कि टमाटर की फी किलो रेट में कमी लाई जाए ताकि एक आम आदमी जो है टमाटर खरीद सके। अच्छा, शुक्रिया आपका।
ملتان میں عید سے قبل پتنگ باز بے لگام، شہر کے مختلف علاقوں میں پتنگ بازی جاری۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ پولیس کی کارروائی صرف کاغذات تک محدود ہے۔ تفصیلات بتا رہے ہیں سلمان ضمیر۔ بات کریں گے عید کے حوالے سے تو اب عید میں چند ہی روز رہ چکے ہیں اور اس وقت ملتان انتظامیہ اور پولیس کی جانب سے پتنگ بازوں کے خلاف ابھی بھی کوئی میسر کارروائی ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ عید کے حوالے سے روڈز کے اوپر جو ہے وہ معمول سے زیادہ رش ہو جاتا ہے، مگر اس کے اوپر اس وقت حکومت اور انتظامیہ جو ہے وہ کچھ بھی نہیں سوچ رہی۔ میرے ساتھ شہری موجود ہیں، بات کرتے ہیں ان سے۔ سر کیا کہیں گے، عید آنے والی ہے اور پتنگ بازی جو ہے وہ ابھی بھی چل رہی ہے؟ ہاں، لیکن انتظامیہ جو ہے وہ کچھ نظر نہیں آ رہا کہ ان کی کوئی کارکردگی کوئی بہتر ہو۔ ابھی آپ چلے جائیں گلگشت چلے جائیں، اندرون شہر میں چلے جائیں تو آپ کو پتنگیں اڑتی نظر آئیں گی۔ پولیس کارروائیاں بھی کرتی ہے، لوگ پکڑے بھی جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے پتنگ بازی ویسے ہی ہو رہی ہے۔ اب عید جیسے آ رہی ہے، ابھی بھی روڈز پہ آپ جائیں تو آپ کو ٹریفک بے بہا ملے گی، اور یہ عید کے آگے 3-4 دن بھی ایسے رہیں گی کیونکہ چھٹیاں ہوں گی، لوگوں نے روڈز پہ نکلنا ہے۔ تو لوگ جو باہر نکلیں گے وہ تو شدید تحفظات کے ساتھ ہی روڈ پہ آئیں گے۔ انتظامیہ کو چاہیے اس کے اوپر ایکشن لے، اور جو پکڑے جاتے ہیں ان کو سزائیں بھی دی جائیں۔ جب تک سزائیں نہیں ملیں گی یہ ایسے ہی کام جاری رہے گا۔ جی بالکل، سزائیں دینی چاہیے، انتظامیہ اور پولیس جو ہے وہ مل کر بیٹھے۔ مزید شہری سے بات کرتے ہیں۔ سر آپ کیا کہیں گے؟ ہمارے اداروں کو سب کو پتہ ہے کہ کہاں پتنگ بازی ہو رہی ہے، کہاں سیل ہو رہی ہے، کہاں بن رہی ہے اور کہاں سے آ رہا ہے اس کا میٹیریل، پر ہمارے ادارے چپ ہیں۔ ٹھیک ہے، پتہ نہیں کیوں چپ ہیں، کس وجہ سے چپ ہیں۔ جب کوئی نہ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے اس کے بعد یہ ہر چیز کرتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ یہاں پہ ہے، چھاپے بھی مارتے ہیں، پکڑتے بھی ہیں، لاکھوں کی تعداد میں مال پکڑتے ہیں، اس کے بعد ان کو جلاتے ہوئے بھی ہمیں دکھاتے ہیں۔ بہرحال وہی لوگ ہوتے ہیں، کچھ دنوں کے بعد باہر آ کے وہی کام دوبارہ کر رہے ہوتے ہیں۔ جی بالکل، اس وقت انتظامیہ جو ہے وہ اس وقت کارروائیاں کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہی، اور انتظامیہ کو چاہیے کہ فوری طور پر پتنگ بازی کے خلاف میسر اور مستقل کارروائی کرے تاکہ لوگ جو ہیں عید اپنی عزت اور سیفٹی کے ساتھ منا سکیں۔ جی شکریہ سلمان ضمیر آپ کا۔ ملتان میں NA 148 کا ممکنہ ضمنی الیکشن، جماعت اسلامی کا NA 148 کی نشست پر امیدوار اتارنے کا فیصلہ۔ ٹکٹ ہولڈر انجینئر عاطف عمران کی روحی سے گفتگو، ان کا کیا کہنا تھا، آئیے جانتے ہیں جنید جاوید سے۔ جی بالکل، ملتان کے حلقہ NA 148 کے اندر ضمنی انتخاب کے حوالے سے جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اپنا جوڑ توڑ کیے ہوئے ہیں۔ وہیں پر جماعت اسلامی کی جانب سے بھی حلقہ NA 148 کے اندر حصہ لینے کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس وقت سابقہ ٹکٹ ہولڈر عاطف عمران ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ NA 148 جماعت اسلامی بھرپور انداز سے ضمنی الیکشن میں پارٹیسپیٹ کر رہی ہے اور میں ہی اس کا امیدوار ہوں جماعت اسلامی کی طرف سے۔ آپ کو پہلے سے پتہ ہے اس وقت حکومت وہ فارم 45 والی نہیں، فارم 47 والی ہے۔ پہلے بھی جماعت اسلامی کا نیشن وائڈ مینڈیٹ چوری ہوا۔ ہم یقین رکھتے تھے کہ ملتان سے اس کی 2 سیٹیں نکلیں گی، اسی طرح پورے پاکستان سے جماعت اسلامی کامیاب ہونی تھی مختلف پوزیشنز پر۔ تو ہمارا پہلے بھی مینڈیٹ چوری کیا گیا، تو اس دفعہ ہم پھر سے اپنی عوام کے لیے ایک آپشن بنیں گے، عوام کو بتائیں گے دیکھیں جی آپ کے پاس فارم 47 والی بھی جو حکومت ہے وہ بھی موجود ہے، اس کے علاوہ جماعت اسلامی پھر سے آپ کے پاس آ رہی ہے۔ ہم عوام کو اپنا پورا اعتماد دلانے کی کوشش کریں گے اور عوام کو بتائیں گے کہ جماعت اسلامی کو موقع دیں۔ جماعت اسلامی ہی آپ کے جذبات کی، امنگوں کی ترجمان ہے، اور جماعت اسلامی ہی صرف اس ملک کا واحد حل ہے، اور جماعت اسلامی ہی آپشن باقی ہے پورے پاکستان کے لیے۔ اچھا سر، یہ بتائیے کہ حلقہ NA 148 عام انتخابات میں بھی نعرے لگائے گئے کہ اس کی محرومیاں دور کی جائیں گی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسے کون سے مسائل ہیں حلقے کے، اگر آپ کو پر اعتماد کیا جاتا تو آپ ان مسائل کو حل کریں گے؟ جماعت اسلامی دیکھیں، ہم تو سب سے پہلے ہم یقین رکھتے ہیں کہ پورے ملک میں امن ہونا چاہیے، حلقے میں امن ہونا چاہیے۔ جب تک امن نہیں ہوگا، کاروبار نہیں ہوگا، لوگوں کی نظام زندگی کیسے چل سکے گی امن کے بغیر؟ جماعت اسلامی سب سے پہلے امن کو قائم کرنے کے لیے سب سے بڑی علمدار ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ حلقے میں اس وقت سب سے بڑے چیلنجز وہ راہزنی کے ہیں، چوری کے ہیں، ڈکیتی کے ہیں۔ ہمارا کوئی بازار گلیاں اس وقت محفوظ نہیں ہے، لوگ بے روزگار ہیں۔ جب لوگ بے روزگار ہوں گے وہ چوری اور اس طرف آئیں گے۔ اس کے علاوہ ہمارے پورے حلقے میں جو 148 ہے، اس میں ہمارے پاس دیہات بھی آتے ہیں، شہر بھی آتے ہیں، جو کافی پسماندہ علاقہ ہے۔ قیادت کی ایک ضرورت ہے جو اس حلقے کے مسائل کو حل کرے، عوام کے لیے روزگار کا بندوبست کرے، حلقے میں امن قائم کرے، اور اس کو سب سے پہلے جو اس کی طبی سہولیتیں، میڈیکل سہولیتیں، ان کو اولین ترجیح دے۔ جی بالکل، انجینئر عاطف عمران کا کہنا ہے کہ حلقہ NA 148 میں دوبارہ انتخاب لڑیں گے، اور ان کا کہنا ہے کہ حلقے کی محرومیوں پر بات کریں گے۔ اگر عوام انہیں منتخب کرتی ہے تو حلقے کے جو مسائل ہیں وہ ان کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ جی بہت شکریہ جنید انور آپ کا، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔
معاشرے میں سماجی ہم آہنگی کو فروغ دینے کا مشن ملتان میں اس حوالے سے فارمرز ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کے زیر اہتمام تقریب سجائی گئی، جس میں صوبائی وزیر اقلیتی امور رمیش سنگھ، ممبر قومی اسمبلی عامر نوید نے بھی شرکت کی۔ رپورٹ کر رہے ہیں سہیرا طارق۔ معاشرے میں سماجی ہم آہنگی کو فروغ دینے کے لیے فارمرز ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کے زیر اہتمام تقریب کا انعقاد۔ صوبائی وزیر اقلیتی امور رمیش سنگھ اروڑا، ممبر قومی اسمبلی عامر نوید جیوا نے تقریب میں خصوصی شرکت کی۔ سی ای او فارمرز ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن غلام مصطفیٰ نے معاشرے میں سماجی ہم آہنگی اور مذہبی رواداری کو فروغ دینے پر زور دیا۔ پنجاب کی وہ مائنورٹی ہے، وہ سول سوسائٹی ہے، وہ اکیڈیمیا ہے، ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں، جتنے بھی دوست ہم ان کو بلا کے ایک پورا 2 سے 3 دن کا ایک ورکنگ گروپ بنا کے ہم پورا ایک پلان بنائیں گے، اور وہ پلان پھر ہم جا کے ڈسکس کریں گے چیف منسٹر پنجاب کے ساتھ، اور انشاءاللہ جو بجٹنگ ہے وہ بجٹنگ ان لائٹ آف پلان ہوگی، رادر ہم صرف ہوا میں باتیں کریں۔ تو ہمارا پورا ایک لائحہ عمل ہم نے ترتیب دیا ہے۔ اس ملک کو جو درپیش مسائل ہیں، جو مذہبی دہشت گردی ہے، فرقہ واریت ہے، گڈ گورننس کا مسئلہ ہے، تو اس کا واحد حل جو ہے وہ پارلیمنٹ ہے، اور پارلیمنٹ میں تمام جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو سر جوڑ کر جو ہمارے قومی مسائل ہیں اس پہ مل بیٹھ کے قانون سازی کرنی چاہیے، اور اس کا جو وے آؤٹس نکالنا چاہیے۔ تعلیمی ماہرین، سماجی شخصیات اور مختلف طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والے افراد نے تقریب میں شرکت کی اور معاشرے میں بڑھتی ہوئی عدم برداشت اور شدت پسندی کے نقصانات کی نشاندہی کرنے کے لیے مکالمے میں حصہ لیا۔ مقصد یہ تھا کہ ہم ملک میں، اپنے پنجاب میں اور اپنے ملک میں کس طرح سے سماجی ہم آہنگی کو فروغ دے سکتے ہیں، تاکہ ہم سب مل کر اپنے جو پرامن معاشرہ اس کو مزید مستحکم کر سکیں۔ یہ جو مکالمہ تھا، ڈائیلاگ تھا آج کا، یہ بہت انفارمیٹیو اور معلوماتی تھا۔ میں سمجھتی ہوں کہ اس کو آگے، جو بیانیے کی بات ہوئی، اس بیانیے کو آگے بڑھایا جائے، اس کو یہیں پہ نہیں روکا جائے۔ بہاولپور اور ملتان کے 400 یوتھ بچے اور بچیوں کو سماجی ہم آہنگی کے اوپر اور انٹرفیتھ ہارمنی کے اوپر اور کاؤنٹر وائلنٹ ایکسٹریمزم کے اوپر جو ہے نا ہم نے اویئرنیس سیمینارز اور مختلف پروگرام کرنے ہیں۔ تقریب کے شرکاء نے اقلیتوں کے حقوق اور ان کے مسائل پر بھی بات کی۔ نوجوانوں کی تربیت کر کے معاشرے کی بہتری کے لیے مناسب اقدامات کرنے بارے بھی تجاویز پیش کی گئیں۔ کیمرہ مین ہارون کے ساتھ سہیرا طارق، روہی، ملتان۔